हेलो दोस्तों, सब राधे राधे। कैसे हो आप भाई? अब सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे व्लॉग में। तो भाई हमारे दिन की शुरुआत होती है हमारे भगवान के साथ में। तो यहाँ भाई हमारा दिया बत्ती सब कुछ हो गया है और अब मैं अपने कान्हा जी को लगा रही हूँ दूध का भोग, जैसे कि मैं हर रोज़ लगाती हूँ। तो सबसे पहले काम में हमारा यही होता है कि भाई जब हमारा बाकी का काम हो जाए, नहा धो लें कान्हा जी को, भाई नहा धो ले, पूजा पाठ हो ले, उसके बाद में मैं सबसे पहले कान्हा जी को दूध का ही भोग लगाती हूँ। आप लोग किस चीज़ का लगाते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ भाई हम अपने कान्हा जी को लगा रहे हैं भोग और उसके बाद में हम बाकी का काम करेंगे। तो देखिए भाई, सुबह से शाम तक का मैं मतलब व्लॉग बना रही हूँ और सुबह से शाम तक का दोपहर तक मतलब जिस टाइम तक का मैं व्लॉग बनाती हूँ उस टाइम तक मैं क्या क्या काम कैसे कैसे करती हूँ सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ। तो भाई ऐसा मत किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, कुछ गलती हो तो बता भी दिया करो। तो यहाँ हमने अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया है। अब अपने काम की तरफ हम चले गए हैं भाई। तो कान्हा जी अभी भोग लगा लेंगे, ठीक है। तो आ गए हैं अपने किचन में और किचन में आके भाई सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम में क्या क्या करना होता है भाई यही होता है। तो यहाँ अब बनाएंगे चाय पानी और भाई बच्चे जाएंगे स्कूल, बच्चों के लिए नाश्ता पानी बनाएंगे और नाश्ते में क्या बनाएंगे ये भी देखेंगे। तो भाई देखिए मेरे दिमाग में आज कुछ खिचड़ी पक रही है और मैंने कुछ अलग बनाना चाह रही हूँ अपने बच्चों को। आज नाश्ते में मैं कुछ टेस्टी सा बना कर दूँगी और आप लोगों को दिखेगा भी कि मैं क्या बना रही हूँ। देखिए मतलब नई नई कोशिश कर लेनी चाहिए। कोशिश करने में भाई क्या जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर वो कोशिश हमारी कामयाब हो जाए तो उससे बढ़िया बात ही क्या। देखिए मतलब हर रोज़ के खाने में से अगर कुछ अच्छा मतलब कुछ अलग दिमाग लगाकर कुछ अच्छा बना लिया जाए तो क्या परेशानी है, कुछ नहीं ना। तो आज मैंने भी ऐसा किया, मेरे दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है और मेरे दिमाग में जो है ना मैं वो कर कर ही रहूँगी, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम चाय बना रहे हैं गाइस। देखिए मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल टोटली दिखा रही हूँ, कोई छोटा बड़ा कुछ मतलब वीडियो को मैं बिल्कुल भी काट पीट नहीं रही हूँ। सामने से जैसे हूँ जैसे बना रही हूँ, जितने टाइम में जो बन रहा है वो सामने से दिखा रही हूँ, ठीक है। तो भाई हमारी चाय बन रही है। चाय में हमने डाल दिया है दूध, क्योंकि उबाल आ गया था तो दूध डाल दिया है। अच्छे से हमारी चाय बिल्कुल तैयार होएगी क्योंकि हमने इलायची वगैरह डाला है भाई, इलायची वाली चाय है। तो किस किस को पसंद है आ जाइए। सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में तो ये वाली चाय भाई आनंद आ जाता है। देखिए उधर तो हमारी चाय बन रही है, मैंने गैस को कम कर दिया था। अब आ गए हैं अपने कमरे में, बच्चे उठ गए हैं तो यहाँ कपड़े वपड़े ऐसे फैले हुए पड़े हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपने कंबल की कर लेते हैं। देखिए साथ ही साथ मतलब बहुत कुछ समेटना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। अब बच्चे तो भाई देखिए छोटे हैं और इतने भी छोटे नहीं रहे, लेकिन हाँ भाई करते नहीं है ऐसा ऐसा काम, तो क्या कर सकते हैं। तो फिर सोच लेते हैं चलो भाई जो उनका काम है वो वही कर ले, वही अच्छी बात होती है। देखिए मतलब थोड़ी छोटी छोटी कोशिशें हैं मेरी, जैसे भी मैं करती हूँ अपने घर में। अब मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है कि सोशल मीडिया पर आकर हम अपने भाई जैसे हम खाते हैं पीते हैं रहते हैं, अपने घर का हर एक कोना तक दिखाते हैं, तो कोई छोटी बात तो नहीं है ना गाइस। तो आप लाइक तो किया करो कम से कम। तो भाई हमने अपना बेड सेट कर दिया है, कंबल वम्बल तय कर दिए हैं और उसके बाद में हम चलेंगे अपने फिर दोबारा से किचन में क्या करें, क्योंकि किचन का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। सुबह के टाइम में तो मतलब मेरा तो इस तरह ही होता रहता है, एक काम कहीं करती हूँ तो दूसरा कहीं करती हूँ, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते तब तक। तो आ गए हैं अपने किचन में और मैं कह रही थी ना, मैंने कहा मेरे दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। तो यहाँ मैंने आटा वाटा सब कुछ तैयार कर लिया है गाइस, और तैयार कर कुरा के ही मैं यहाँ कुछ बना रही हूँ। तो यहाँ एक मोटा सा मैंने आटे का पेड़ा लिया है और मैंने बेल लिया है, मतलब रोटी बना ली है अच्छी बड़ी मोटी। उसके बाद में मैंने घी लगाया, ठीक है। और घी लगाने के बाद में मैं लगाऊंगी सॉस, और जो जो मैंने काट पीट कर रखा है वो मैं बनाने वाली हूँ, देखते जाइएगा इधर। देखिए आज मेरी पहली कोशिश है गाइस, ये पहली कोशिश। तो पहली कोशिश मेरी कामयाब होगी कि नहीं होगी ये तो पूरा मतलब कंप्लीट होने के बाद ही पता लगेगा। और मुझे यकीन है, पक्का यकीन है कि हाँ मेरी ये कोशिश ज़रूर कामयाब होगी। क्योंकि देखिए मतलब सुबह का टाइम है तो थोड़ा मतलब गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ों में काम मतलब थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ देख सकते हो अब मैंने प्याज
टमाटर और शिमला मिर्च, इनको मैंने बारीक बारीक कट कर ऊपर से मैंने उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब कुछ डालकर अच्छे से मिलाकर और बस ये रोटी पर रख दिया है। तो मतलब सामने से आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे पिज्ज़ा होता है। तो भाई मैंने कोशिश तो वही की है पिज्जे की, वो लाने की। देखिए मतलब पिज़्ज़ा आप रोटी का भी बना सकते हो, लेकिन सब सामान होना चाहिए। मेरे पास नहीं अवेलेबल था, सुबह का टाइम था और मैं मंगाने का टाइम भी बिल्कुल भी नहीं था दुकान से। क्यों, अगर बच्चों के पापा होते तो एक बार ने मंगा भी लेती, लेकिन बच्चे भाई नहाए धोएं स्कूल के लिए तैयार हुए या फिर मुझे कुछ सामान ला कर दे, है ना। तो यहाँ अगर आप बना रहे हो ये वाली चीज़ तो आप ऊपर से भाई पनीर वगैरह, ठीक है, चीज़, तो ये सब कुछ डालिए और उसके बाद में इस तरीके से बनाओगे ना तो बिल्कुल पिज़्ज़ा हमारा बन जाएगा। तो यहाँ मैंने मतलब थोड़ी सी कोशिश मेरी रही और मैंने ऊपर से घी डाला और फिर उसके बाद में अपनी रोटी को रख दिया। देखिए यहाँ मतलब मुझे एक साइड ही रोटी सेकनी थी धीमी आंच करके और ढक कर, ठीक है। तो लेकिन मैं ये कर नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि बच्चों का टाइम बिल्कुल होने ही वाला था और बच्चों को भाई नाश्ता भी करके जाना था। जिस चीज़ के लिए मैं मतलब बना रही थी, अगर वो बच्चे वो ही करके जाए तो फिर क्या फ़ायदा होता। तो इसलिए मैंने भाई फिर क्या किया कि मैंने अलट पलट कर किया, तो जो ये सब्जियाँ थी तो मेरी थोड़ी तवे पर रह गई थी। लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छे से ये सीखा और भाई सीखने के बाद क्या टेस्टी लगा है ना गाइस, कमाल हो गई। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा। देखिए मतलब छोटी छोटी कोशिशों से कुछ कुछ अलग जब बंदा करता है, या तो वो एक बार ख़राब होता है, दो बार ख़राब होता है, लेकिन तीसरी बार तो अच्छे से बन ही जाता है, ठीक है। तो कोशिश करने में क्या हर्ज है भाई, अगर मतलब घर का शुद्ध शुद्ध मतलब सामान से हम कुछ बना रहे हैं तो, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए मैंने पलटा ना, तो यहाँ जो पलटा था ना मैंने मतलब बच्चे बोल रहे थे पीछे मम्मी लेट हो गए लेट हो गए। तो इस चक्कर में मैंने सब्जियों को, मैंने कहा सब्जियाँ ये गल जाएंगी थोड़ी, तो इस चक्कर में मैंने पलट दिया था। वरना तो मैं एक साइड से ही मतलब रखा, जैसे पिज्ज़ा बनाते हैं ना उसी तरीके से बनाना था। और वही घी वही मतलब एक बार अच्छे से लगा कर ऊपर से धीमी आंच कर और ढक कर ये पकाते ना मैं सामने से सीधे, और जो मतलब चीज़ और पनीर होता है इसमें, तो क्या मज़ा ही आ जाता बिल्कुल। बस सिर्फ उन चीज़ की कमी रह गई थी इस वाले पिज्जे में हमारे, जो रोटी का हमने ये बनाई। रोटी का मतलब एक तरीका से नया नाश्ता है इसी नया। तो आप देख सकते हो सीख तो ही बहुत अच्छे से गया है, बहुत टेस्टी लग रहा है, सामने से दिख भी रहा होगा, मैंने काट भी दिया है उसी तरीके से, ठीक है। और बस थोड़ी तवे पर जो थोड़ी बहुत सब्जियां रह गई, बाकी तो नहीं रही क्योंकि पलटा हमने इसलिए। तो अगर उस तरीके से भी अगर पलट रहे हो तो भाई सावधानी से, मतलब जो हमारा जो ये कोंचा टाइप होता है ना उससे धीमे से पलटिए, फिर सब्जी भी सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ हमने टुकड़ों में काटा है और टुकड़ों में काट कर मतलब फिर मैंने बच्चों को दिया है। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। ये देखिए बस में दो ही चीज़ की कमी रह गई थी, वे दो चीज़ भी मैं बिल्कुल लेकर आ जाती, डाल दी अगर मैं ये यहाँ होते या फिर मेरे पास टाइम होता। क्योंकि मुझे मतलब सूझा ही एकदम से था कि हाँ मुझे कुछ अलग बनाना है आज बच्चों के लिए, तो ये था। तो नाश्ते में तो क्या हुआ आप लोगों ने देख ही लिया है। तो बस अब आ गई हूँ मैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं और मेरी मलाई हो रखी थी इकट्ठी, और मलाई हो रही थी भाई, मुझे घी निकालना था। तो यहाँ हमने अपनी मलाई को ले लिया है और ब्लेंडर की सहायता से भाई मैं पहले घी निकालूंगी, उसके बाद में देखते हैं क्या करेंगे। तो देखिए मतलब हमारे यहाँ मतलब दूध आता है, अच्छा दूध आता है और गाय का दूध आता है, और उसके बाद में जो 10-15 दिन की मेरी मलाई करती हूँ मैं इकट्ठी, और मतलब फिर उसके बाद में घी निकाल लेती हूँ। तो हमें बाज़ार से घी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर पर ही हमारा घी मिल जाता है एकदम शुद्ध। तो यहाँ मैंने ब्लेंडर की सहायता से घी निकाल लिया है और आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना घी निकला है, कैसा निकला है। तो ये देख सकते हैं गाइस, बहुत ही आसानी से हमने घी निकाल लिया है और अब बस निकाल कर गर्म करना है। तो गृहिणी की भाई ये छोटी छोटी कोशिशें होती है अपने घर को स्वर्ग बनाने की, अपने घर में बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हर काम करने की, अपने घर के में मतलब अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज़ खिलाने की पिलाने की, मतलब ये छोटी छोटी कोशिशें होती है ना जो गृहिणी की, बस ये ही मायने रखती है घर में कि घर का वातावरण कैसा है,
शुद्ध है, या फिर देखो कोई कोई तो मतलब क्या करती है कि बस पड़े रहो, जो जहाँ पड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है भाई। देखो जब तक हाथ पैर चलेंगे, परमात्मा मतलब जब तक हाथ पैर चलाएगा तब तक तो हम करेंगे अपने घर को, मतलब ठीक है। जैसे ही मतलब हम एक तरह से किराएदार है भाई यहाँ, लेकिन भगवान जी ने हमें जो भी कुछ दिया है ये उनकी मर्जी है, उनका दिया हुआ है, तो हम जिम्मेदारी दिया है तो उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे। तो आप देख सकते हो मक्खन तैयार है एकदम। तो भाई मतलब मैं इतनी मेहनत कर कर आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आती हूँ, लोग लेकर आती हूँ। लाइक किया करो, कमेंट किया करो। तो बार बार मेरी ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कुछ भी कहीं गलत नज़र आता है आप कमेंट कर सकते हो, मैं अपनी गलतियाँ सुधारूँगी। देखिए बिल्कुल मतलब शुरू से कोई परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कुछ कमी रह जाती है, या फिर तरीका अलग हो जाता है, बस बाकी कुछ नहीं होता है। तो ये देख सकते हो हमारा मक्खन तो निकल गया है, अब बस हमने गरम करना है, घी निकालना है, ठीक है। और जब घी निकल जाएगा उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि भाई हमारा घी कैसा वो निकला है, एकदम शुद्ध घी निकलने वाला है। तो हमने गैस वैस साफ़ कर दिया है, उसके बाद में गैस ऑन कर दिया है, और गैस को कर दिया है मैंने कम, क्योंकि कम आंच पर अगर मैं घी पकाऊंगी मतलब एक तो उबलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, दूसरा क्या होगा कि धीमे धीमे आंच पर घी अच्छे से निकल जाता है और जलता वलता नहीं है। और भाई मतलब बच्चा पार्टी सब स्कूल हैं, ये ड्यूटी हैं, तो घर में तो अभी कोई नहीं है और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे तो भाई अपना काम करना ही करना होता है, करना ही पड़ेगा, है ना। तो भाई दही के साथ साथ हमें मतलब खाना भी बनाना है, तो घी तो हमारा हो ही जाएगा। तो अब बनाऊंगी मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी बनने वाली है गाइस, आलू शिमला मिर्च। मुझे कुछ भी और नज़र नहीं आया तो जो पड़ा था मैं बना रही हूँ। हाँ हालांकि करेले वरेले रखे हैं मतलब, लेकिन बच्चे करेले खाते नहीं हैं, तो क्या करें। खाएंगे तो ये वाली सब्ज़ी भी नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि दही वही के साथ में चौक चौक कर भी खाएंगे आलू आलू निकाल कर और करेले तो बिल्कुल छुएंगे ही नहीं, इसलिए मैंने करेले तो नहीं बनाए। देखिए क्या होता है आजकल के बच्चे भी ना, हम ना अपने मायके अपने घर मतलब बच्चे थे जब, हमारी माँ को इस तरह नहीं करना पड़ता था कि बच्चे मेरे ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। भाई हमें तो जो मिलता था हम आराम से खा लेते थे और पेट भर के आराम से एन फुल और तंदुरुस्त थे। किसी मतलब इस तरह नहीं थे कि हाँ नहीं कुछ है ही नहीं। आजकल के बच्चों को वही चौंक चौंक कर तो खाने की आदत होती है, और तभी में ऐसे दिखते हैं कि इनसे कुछ देते ही नहीं, बस फास्ट फूड खिला लो कितना ही। तो यहाँ अच्छे से हम काट पीट लेते हैं, उसके बाद में बनाएंगे अपनी सब्जी को। और यहाँ हमारा घी भी निकल रहा है, ये देख सकते हो आप, एकदम पीला पीला घी है ना, तो ये गाय का है भाई, शुद्ध एकदम शुद्ध घी निकल कर तैयार हो गया है हमारा, आप देख सकते हो। तो आप भी इस तरीके से भाई अपने घर पर घी निकाल सकते हो आराम से, इतनी मेहनत नहीं है। और इधर हमारी सब्ज़ी भी हो गई है कंप्लीट, ये देख सही एकदम टेस्टी सी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनकर रेडी है, ना कोई प्याज है इसमें, ना कोई लहसुन है, और बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। और भाई देखिए कोई कोई मतलब सोचता है कि लड्डू गोपाल जी भी रखते हैं, प्याज लहसुन भी खा लेते हैं, तो भाई देखिए प्याज लहसुन खाने का कोई ऐसा इशू नहीं है बिल्कुल भी, उससे कोई पाप वाप नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने जो घी निकाला था भाई, जो बच गया था उसमें जो पार्ट बचता है ना, मैंने उसका इस्तेमाल किया है, वेस्ट नहीं किया है। तो यहाँ मैंने बेसन भूना और उसके बाद में मैंने उसी पार्ट में जो बचा था, हमने घी निकाल कर जो बचता है उसमें हमने चीनी डाली, पका ली, उसके बाद में बेसन भून कर डाल दिया। तो यही हमारी बेसन की बर्फ़ी भी एकदम मुलायम सॉफ्ट बनकर तैयार है, ये देख सकते हो। भाई मीठा खाने का मन करो तो फटाफट ये भी बना सकते हो आप, टेस्टी बनी है। एक हाथ से मतलब निकल नहीं रही, मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ रही हूँ तो निकल नहीं रही, इसलिए मैं दोबारा भाई बंद कर कर निकाल कर दिखाती हूँ आपको।
तो ये देख सकते हो गाइस आप, बहुत ही अच्छी सी हमारी जो ये मिठाई बनकर, बेसन की मिठाई बनकर तैयार है। बिल्कुल सॉफ्ट है और खाने में एकदम टेस्टी है। तो फटाफट ये भी बनाकर खा सकते हो आप, कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए मतलब वेस्ट में से बेस्ट बनाया है मैंने, तो लाइक कियो तो बनता ही है ना गाइस। तो मेरी छोटी छोटी कोशिश है भाई, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यही था आज के व्लॉग में। ये देख सकते हो मेरी पूरी मेहनत आज दोपहर तक की यही है। तो राधे राधे आप सभी को।